अस्सलाम वालेकुम। आज के फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में हम गामा फंक्शन को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। दिस इज़ लेक्चर 1 पेज 1 में हम क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं, गामा फंक्शन। गामा फंक्शन इज़ डिनोटेड बाय दिस सिंबल। हम इनको अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात यह है कि मैथमेटिकल मेथड्स में या फिज़िक्स में गामा फंक्शन हमें क्यों ज़रूरत हुई, हम गामा फंक्शन क्यों अंडरस्टैंड कर रहे हैं, किस प्रॉब्लम को गामा फंक्शन सॉल्व करने जो ना गामा फंक्शन हेल्प दे रहे हैं किस प्रॉब्लम में। तो पहले उनकी पता हमें होना चाहिए कि हम गामा फंक्शन को किस वजह से फिज़िक्स में लेके आ रहे हैं। तो फिर उनके बाद हम गामा फंक्शन की डिफिनीशन और गामा फंक्शन के कुछ जो प्रॉपर्टीज़ है और उनके न्यूमेरिकल्स पे ज़रूर जाएंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड दैट गामा फंक्शन की हमें ज़रूरत क्यों हुई। तो मैंने एक ग्राफ लिया गया है, कोशिश किया है मैंने कि इस ग्राफ से आपको गामा फंक्शंस की एप्लीकेशंस और उनकी जो ज़रूरत है वो अंडरस्टैंड हो जाए। तो ये मैंने ग्राफ लिया है, यहाँ पे मैंने n लिया है, कोई भी होल नंबर चाहे वो 0 से स्टार्ट लेकर 1 से स्टार्ट टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यहाँ पे मैंने इसी ही लाइन को बहुत छोटे छोटे उसमें स्प्लिट किया है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। हाँ, ये मैंने इस लाइन को इसी तरह स्प्लिट किया हुआ है। तो गामा फंक्शन को बेसिकली हम फैक्टोरियल फंक्शन भी कहते हैं। फैक्टोरियल क्यों कहते हैं, देखते हैं, इसी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर मैं ज़ीरो फैक्टोरियल की बात करूँ, ज़ीरो फैक्टोरियल जो कि 1 आंसर दे रहा है, 1 इधर है। अगर मैं 1 फैक्टोरियल की बात करूँ तो 1 फैक्टोरियल भी 1 के बराबर है, तो वो भी इधर आंसर आ रहा है। अगर मैं 2 फैक्टोरियल की बात करूँ तो 2 मल्टीप्लाई 1, वो भी 2 आंसर दे रहे हैं जो कि यहाँ पे 2 है। अगर मैं 3 फैक्टोरियल की बात करूँ, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर वो 6 आंसर दे रहे हैं जो कि यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे भी डॉट लगा दिया। अगर मैं 4 फैक्टोरियल की बात करूँ, मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, जो कि 4 3 12 12 दूने 24, जो कि 24 का डॉट मैंने यहाँ पे लगाया है, कंसीडर करें यहाँ पे 24 है। अगर मैं 5 की बात करूँ, 5 फैक्टोरियल की बात करूँ, तो ये कुछ आंसर दे रहे हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 5 4 20, 20 3 60 दूने 120, तो 120 कहीं ऊपर जाके आपको आंसर दे देते हैं। फैक्टोरियल्स जो होल नंबर्स है, चाहे वो 1 है, 0 है, 2 है, 3 है, उनसे जो आंसर आता है उसको मैंने डॉटेड से शो किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन ये करे कोई कि मैं इन डॉटेड को कनेक्ट करना चाहता हूँ, इस ग्राफ को मैं कनेक्ट, इस डॉटेड को मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, हाउ कैन वी डू, हम क्या करेंगे। सो देयरफॉर गामा फंक्शन विल हेल्प अस। गामा फंक्शन जो है ये हमें हेल्प दे रहे हैं। मतलब ये है कि अगर 1 फैक्टोरियल का भी आंसर आ रहा था, 2 फैक्टोरियल का भी एक आंसर आ रहा था, तो अगर मैं कहूँ कि 1.5 फैक्टोरियल किस चीज़ के बराबर है, अभी तक हमने फ्रैक्शन में से फैक्टोरियल जो है ना वो हमें एक्सेस वो नहीं दे रहे थे। मीन्स 1.5 1.6 या मैं कहूँ कि 2.3 का फैक्टोरियल क्या आंसर दे रहे हैं, तो हमने फ्रैक्शन में आशारिया में से हमने फैक्टोरियल जो है वो कोई आंसर नहीं दे रहे थे। तो इस प्रॉब्लम था, हमारे लिए प्रॉब्लम आ गया। तो इस प्रॉब्लम को किसने सॉल्व किया, ये गामा फंक्शन की मदद से। गामा फंक्शन जो है वो 1 गामा, अगर मैं ये 1 गामा के अंदर लिख दो 1 गामा, वो कुछ आंसर दे रहे हैं, क्या आंसर है वो हम बाद में देखेंगे। अगर मैं 1.2 गामा के अंदर लिख दो, तो ये भी कोई एक आंसर दे रहे थे जो कि फैक्टोरियल नहीं दे सकते थे।
So it means gamma function will help us to connect these points. The gamma function will help us. Note, मैंने ये भी आप लोगों को कहा है कि गामा फंक्शन के अंदर आप नेगेटिव इंटीजर्स यूज नहीं कर सकते हैं कि -15 का आंसर क्या आ रहा है या -2 का आंसर क्या आ रहा है। वजह यह है कि माइनस के जितने भी आप इंटीजर्स या इनके अंदर डाल रहे हैं वो आपको इन्फिनिटी तक पे लेके जाते हैं। इवन 0 भी अगर मैं गामा के अंदर लिख दूं तो वो भी हमें इन्फिनिटी आंसर दे रहे हैं। तो गामा फंक्शन इज only for all those numbers which are greater than 0 and non-negative. So all negative integers and 0 gives infinity. तो गामा के अंदर हम तो ना 0 लिख सकते हैं और ना इन्फिनिटी और ना नेगेटिव और ना 0 डिजिट हम पुट कर सकते हैं। So gamma function will be used for all values greater than 0. It may be whole or in fraction. 0 से ज़रूर ग्रेटर होंगे, 0 पुट करेंगे फिर आपको इन्फिनिटी पे। तो हमें इन्फिनिटी से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कोई आंसर है आपको इन्फिनिटी तक पे ले जाते हैं तो इन्फिनिटी का हमें कोई ख़ास फिजिक्स नहीं बता रहे। अगर आपका कोई इक्वेशंस डाइवर्ज होता जा रहा है मीन्स इन्फिनिटी तक लेके जाते हैं तो उनसे आप लोगों को बचना है। सो गामा के अंदर नेगेटिव पुट करेंगे इन्फिनिटी तक पे ले जाते हैं, 0 को पुट करते हैं फिर भी इन्फिनिटी तक ले जाते हैं। तो गामा फंक्शन एक्सप्लेन ऑल दोज नंबर्स विच इज ग्रेटर देन 0. इट शुड बी होल नंबर आर इन फ्रैक्शन, चाहे वो फ्रैक्शन में हो या फ्रैक्शन में ना हो, उनकी वैल्यू गामा फंक्शंस दे रहे हैं। सो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि गामा फंक्शन जो है इनको मैं फैक्टोरियल फंक्शन भी कह सकता हूँ। और दूसरी बात यह है कि फैक्टोरियल फंक्शन जस्ट होल नंबर्स का दे रहे थे अभी तक, लेकिन अगर मैं फ्रैक्शंस नंबर्स भी ले लूँ तो वो भी गामा फंक्शंस कुछ वैल्यू दे रहे हैं। तो ये गामा फंक्शन की एप्लीकेशन है और हम आगे पेज 2 पे जा रहे हैं। सो हम पेज 2 पे आए हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि पेज 2 है। पेज 2 में हमने गामा फंक्शंस को अभी जो अंडरस्टैंड किया है कि हम क्यों कर रहे हैं, बस उसी को दो मैंने पॉइंट्स में से लिख दिया है। व्हाट इज़ गामा फंक्शन, गामा फंक्शन क्या है, और उसी के बाद हमने ये भी अंडरस्टैंड किया कि वाई वी नीड गामा फंक्शन। गामा फंक्शन हमें क्यों ज़रूरत है, क्योंकि ये फ्रैक्शन 1.5 2.5 इनका भी फैक्टोरियल, इनका भी एक आंसर दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू फैक्टोरियल के हवाले से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये लिखा है कि दिस फंक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ स्विस मैथमेटिशियंस इलियर इन 18th सेंचुरी। सो ये जो गामा फंक्शन था ये कोई अभी बहुत पुरानी जो है ना ये इंट्रोड्यूस हुआ था, कई 200-300 साल तकरीबन पहले। एक स्विस मैथमेटिशियन था इलियर, उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया था कि हम फ्रैक्शंस की भी जो है ना अगर फैक्टोरियल लेना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो ये 200-300 साल पहले की बात है, लेकिन आजकल भी उसी ही गामा फंक्शन से हमें बहुत ही एडवांटेजेस हो रहे हैं। सो गामा फंक्शन इज द जनरलाइजेशन ऑफ द फैक्टोरियल फंक्शन। सेकेंड पॉइंट, गामा फंक्शन is the generalization of the factorial function। तो यस फैक्टोरियल फंक्शन पहले होल नंबर्स का था, अब हम गामा फंक्शन की हेल्प से जो फ्रैक्शंस में है उनको भी हम कर सकते हैं। तो वी से दैट गामा फंक्शन इज द जनरलाइजेशन ऑफ द फैक्टोरियल फंक्शन। थर्ड हमने क्या लिखा है कि टू एक्सटेंड द फैक्टोरियल फंक्शंस टू एनी रियल नंबर ग्रेटर देन 0। अगर आप 0 भी ले लें तो इन्फिनिटी पर ले जाते हैं, नेगेटिव लेंगे फिर भी आपको इन्फिनिटी तक ले जाते हैं। सो थर्ड पॉइंट है कि टू एक्सटेंड द फैक्टोरियल
to any real number that should be greater than 0 whether or not x is a whole number। अगर होल नंबर है, 2 है, 3 है, वो तो हम फैक्टोरियल से भी कर सकते हैं, गामा से भी कर सकते हैं। अगर होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन में से हैं, तो फिर भी गामा फंक्शन जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि मैंने मिसाल भी दिया गया है कि 5 फैक्टोरियल है, इनका 120 आंसर दे रहे हैं, और 5.4 फैक्टोरियल का आंसर क्या होगा कोई पता नहीं था। तो इसी तरह अगर मैं आपसे यूँ जो ना कहूँ कि 1/2 का फैक्टोरियल क्या होगा, वी डोंट नो। तो अगर मैं आपसे यह कहूँ कि 1.2 गामा क्या आंसर दे रहे, पाई आंसर दे रहे हैं, तो इनको हम बाद में प्रूफ भी करेंगे कि फ्रैक्शन में से आप गामा को किसी तरह एक्सटेंड कर देते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम गामा फंक्शन इज यूज्ड एंड हेल्पफुल, ये हमें बहुत ही एडवांटेज दे रहे हैं। सो एक और बात मैंने नीचे लिखा है, इंटीग्रेशन में से इंटीग्रेशन है 0 to infinity e की पावर -x x की पावर 5 dx। अगर आपसे ये कहा जाए कि इनको सॉल्व करें, तो डेफिनेटली इनको सॉल्व तो कर सकते हैं बाई इनको हम सॉल्व करते हैं बाई पार्ट्स। अगर हम पुट करेंगे कि फर्स्ट का हम एज इट इज सेकंड की डेरिवेटिव वो जो हम बाई पार्टीशंस करते हैं वो लगाएंगे, लेकिन हम कितनी मर्तबा इनको करेंगे। लेट सपोज अगर x की पावर 8 आ जाए, सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन हम बार बार इनके ऊपर इंटीग्रेशन लगाएंगे तो हमारा बहुत ही एक ही क्वेश्चंस के ऊपर काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इनको शार्ट तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि अगर इसी तरह बड़ा इक्वेशन आ जाए x की पावर 5, अगर x की पावर 1 हो, 2 हो या 3 तक हो, तो चले हम 2-3 मरतबा इंटीग्रेशंस लगाएंगे और हम रिजल्ट्स पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर इसी तरह हायर पावर इंटीग्रेशन में आ जाए तो वी कैन इंटीग्रेट सो मैनी टाइम्स। सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए हमें क्या है, गामा फंक्शंस हेल्पफुल दे सकते हैं। सो मैंने लास्ट पे ये भी कह दिया है कि वी कैन सॉल्व इट बाय पार्ट्स दीज 2 इक्वेशंस, बट गामा कैन इजीली बिकम सच प्रॉब्लम्स। लेकिन गामा जो है वो ऐसे प्रॉब्लम्स को बहुत ही जल्दी इनको कवर कर लेते हैं। तो कमिंग लेक्चर में हम इंशाल्लाह गामा फंक्शन की और डेफिनेशंस और इनके जो प्रॉपर्टीज़ है किसी तरह हम इनसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो हम उधर जाएंगे। तो विद इन शॉर्ट मैंने आज क्या अंडरस्टैंड करवाया है कि गामा फंक्शन इज यूज्ड फॉर ऑल दोज numbers which is greater than 0 and if that number is in fraction or in the whole number, तो gamma function can give some results। but पहले क्या था, पहले जस्ट फैक्टोरियल जो था वो होल नंबर्स का 0 1 2 3 का आंसर दे रहे थे, लेकिन गामा फंक्शन ने ये काम करके दिखाया कि हम फ्रैक्शंस का भी कुछ रिजल्ट्स जो फैक्टोरियल है वो आंसर आएगा। सो वो हम कमिंग लेक्चर में देखेंगे डिटेल्स।